पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। श्रीलंकन सदर के फोन करके मैच खेलने की दरखास्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। इस बात पर खुशी है कि कोलंबो में शेड्यूल पाक भारत मैच प्लान के मुताबिक होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरखास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा कि सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2008 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेज़बानी दी जाएगी। ICC का सरकारी एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि ICC, PCB और BCB समेत दीगर अराकीन के साथ खेल के बेहतरीन मफादात में मुसलसल बातचीत और ताउन के लिए पुरअज़्म है। चीफ एग्जीक्यूटिव ICC संजोग गुप्ता ने कहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का ना होना अफसोसनाक है। ICC की तवज्जो मुस्तकबिल में खेलों और खेलों के मौक़े को बेहतर बनाने पर मरकूज है। ICC ने कहा है कि ICC और PCB के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात हुए। फ़रीक़ैन ने तामीरी रवाबित की ज़रूरत को तस्लीम किया। इत्तफ़ाक़ किया कि दयानतदारी, गैर जानिबदारी, बाहमी ताउन के तहत मुत्तहिद, पुरअज़्म और तामीरी अंदाज में काम किया जाएगा। तमाम अराकीन ICC इवेंट्स में शिरकत की शराइत के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियों का एहतराम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने की इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ऐसी कोई भी कोशिश बैनुल अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम होगी। इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। मगरबी किनारे पर इसराइली कंट्रोल बढ़ाने और मकबूजा फ़लस्तीनी सरजमीन में मज़ीद गैर कानूनी बस्तियों की राह हमवार करने के नए इक़दामात पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र समेत 8 इस्लामी ममालिक, यूरोपीय यूनियन और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसराइल की मज़म्मत की है। रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर 16 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। 20 फायर टेंडर्स आग पर काबू पाने में मसरूफ। रेसी हुकाम का कहना है कि शदीद आग की वजह से इमारत गिरने का खदशा है। फैक्ट्री में मौजूद बहुत ज़्यादा केमिकल और दीगर मटीरियल के बायस आग बुझाने में मुश्किलात है। आग लगने की वजूहात अभी सामने नहीं आ सकी। DC रावलपिंडी का कहना है कि बर वक्त टीम में भेजने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से पंजाब जाने वाली माल बरदार ट्रेन का सठारजा के करीब पटरी से उतरने का वाक़या। 14 घंटे बाद डाउन ट्रैक बहाल। पंजाब से कराची जाने वाली ट्रेनें रवाना। इमदादी काम जारी। ट्रेनों को नवाबशाह समेत दीगर स्टेशन पर रोका गया था। मलका कोसार मरी में बर्फबारी, ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हल्की बारिश। रज़मक और शवाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ शिकस्त माजी का हिस्सा है। टीम की तवज्जो इस मैच पर मरकूज है। वर्ल्ड कप के तमाम मुकाबले अहम होते हैं। अमेरिकी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद मोहसिन का कहना था कि अच्छा नतीजा देने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को हम T20 वर्ल्ड कप में हरा चुके हैं, दबाव उन पर होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा।
नेपरा ने नेशनल ग्रिड को बिजली की फरोख्त के रेट कम कर दिए। पुराने सोलर सार्फिन अपनी बिजली नेशनल ग्रिड को 25 रुपये 32 पैसे फी यूनिट के पुराने रेट्स पर ही बेचेंगे, मगर नए सार्फिन को अब उसकी फी यूनिट कीमत 3 गुना से भी कम यानी 8 रुपये 13 पैसे मिलेगी। नए और पुराने सार्फिन के लिए नेट बिलिंग का भी नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया गया। सारिफ का यूनिट अब सरकारी यूनिट के बराबर नहीं होगा। अब नेशनल ग्रिड से ली गई सारी बिजली की फी यूनिट कीमत स्लैब्स के हिसाब से होगी। नेट मीटरिंग के लिए मुआहदे की मुद्दत भी 5 साल तक महदूद कर दी गई। मुल्क में सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन की कुल तादाद 4,66,000 है। पावर डिवीजन की पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग सोलर सार्फिन का 82% बड़े शहरों में है। लाहौर में 24%, मुल्तान में 11%, रावलपिंडी में 9%, कराची में 7% और फैसलाबाद में 6% सोलर सार्फिन है। I am pleased to announce that the government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. Today, Pakistan is absolutely ready on its toes to join the world in the field of AI interventions. पाकिस्तान 2030 तक AI पर $1 अरब खर्च करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीर से खिताब में कहा है कि आज पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के मैदान में दुनिया के शाना बशाना चलने के लिए पुरअज़्म और मुकम्मल तौर पर तैयार है। AI के फ़वाइद और चैलेंजेस दोनों हैं। नौजवानों को जदीद इल्म और महारतों से आरास्ता करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लैंड रिकॉर्ड में इस्लाहात से करप्शन का खात्मा मुमकिन होगा। ज़मीन के रिकॉर्ड की शफाफियत को यकीनी बनाना होगा। मंसूबे के जरिए रेवेन्यू अफसरान की बदउनवानी को ख़त्म किया गया है। मेरी तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई। आज के बाद मैं ना आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे PTI से अलग मुझे सीट अलॉट करे। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि वो आज स्पीकर को खत लिखेंगे कि उन्हें PTI से अलग नशिस्त दी जाए। अपने ऑडियो बयान की तस्दीक करते हुए कहा है कि आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ेंगे। बर्दाश्त खत्म हो गई है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। चीफ विप कौन होता है फैसले करने वाला कि रोजाना कौन बोलेगा? आज के बाद पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं, पार्लिमानी लीडर समेत किसी को नहीं मानते। उनके अपने लोग उन्हें नहीं बोलने देते। ये सब दरबारी हैं। खान साहब ने सारे इख्तियारात दिए हैं। अब शेख साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को वो बातचीत करें तो बातचीत करें, राय अमल देना है तो वो भी दें, और अगर उन्होंने कोई मुज़ाकरात के बजाय मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाना है तो वो भी उन्हीं को सवाब दे। और शेख साहब और हमारी ये जो सेशन चल रहा है इसमें दौरान मुलाकात मीटिंग होगी। मेरा ख्याल है फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ने का है। बानी PTI आइंदा इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का कभी हुक्म नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का इंकशाफ। कहा कि किसी कंटेनर की तैयारी या इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की बात दुरुस्त नहीं। 8 फरवरी को जो एहतजाज था वो ख़त्म हो चुका। इसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। दूसरी जानिब PTI रहनुमा शाहिद खट्टक का मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ। कहा कि कंटेनर पेशावर में तैयार खड़ा है, हम किसी भी वक्त कंटेनर पर चढ़ सकते हैं। कंटेनर की ड्राइविंग सीट पर महमूद खान अचकज़ई नहीं, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी होंगे। चेयरमैन PTI का मौक़िफ़ यहाँ भी मुख्तलिफ। कहा बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को इख्तियार दिया है, मुज़ाकरात करने हैं या मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है, वो इन्हीं ऑपोजिशन कायदीन की सवाबदीद है। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि तीरा में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। तीरा के अवाम ने बर्फबारी की वजह से इनखला किया। तीरा में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। वफाक फाटा को 28वीं तरमीम के जरिए वापस लेने को तैयार है। कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल।
सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि गुज़िश्ता 30 साल के कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें या चौक पर फांसी लगा दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी जिसमें NFC समेत दूसरे मामलात बाहमी रजामंदी से हल हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान हुकूमत ने TTP को दूर ले जाने के बदले 10 अरब रुपए मांगे, फिर भी गारंटी देने को तैयार नहीं था। जब तक माजी की गलतियों का एतराफ़ नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ सकते। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कहा कि कौमी हुकूमत बनाकर मुत्तफ़िक़ा आज़ाद इलेक्शन कमीशन के ज़रिए साफ शफाफ इंतख़ाबात करवाए जाएँ। अवामी तायद से आने वाली हुकूमत दहशत गर्दी पर काबू पा लेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त हमले की जद में है, हमें दुश्मन भारत के साथ जंग का सामना है। PTI के असद कैसर ने कहा है कि पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे नहीं, पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत जल्द से जुलूस नहीं करने देती। सिंध में PTI के बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। कौमी असम्बली में तरलई खुदकुश हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मेरा बेटा गया था 6 तारीख को, हाँ बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए आपने हमने घर के ऊपर उड़ाई थी, किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है ना। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके बेटे शाहरेज ने 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई। उन्होंने खुद भी घर पर पतंग उड़ाई। लाहौरियों को बसंत से रोकना बड़ा मुश्किल है। बसंत किसी पार्टी को तो नहीं, हमने किसी को नहीं कहा था कि बसंत ना मनाओ। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चे पतंगे उड़ा रहा था। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब था। आप जो मर्जी कहें, लोगों ने वोट की तरह एहतजाज भी खामोशी से किया। नहीं, मेरा ख्याल है अलीमा खान साहबा का अपना भी बयान आया हुआ है, उन्होंने खुद भी बसंत मनाई है, सिर्फ उनके बच्चों ने मनाई। अच्छी बात है, उन्होंने अगर एंजॉय किया है तो मेरे साथ उनको भी मरीम नवाज का मशकूर होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अलीमा खान और उनके बच्चों का बसंत मनाना अच्छी बात है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि उन्होंने अगर एंजॉय किया है तो उन्हें भी मरीम नवाज का मशकूर होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी और सेहतमंदाना तब्दीली है। मरीम नवाज मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। करोड़ों लोगों ने बसंत को एंजॉय किया। मरीम नवाज ने जो रिवायत डाली है वो दूसरे शहरों में भी जाएगी। लगता है बसंत अब पूरे पाकिस्तान में कौमी त्यौहार के तौर पर मनाया जाएगा। दादू मेहर के इलाके काजी आरिफ में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी। SSP के मुताबिक मेहर फरीदाबाद लिंक रोड पर मुलजिमान डकैती की कोशिश कर रहे थे। इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वाले अफराद के घरों पर आमद, लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कहा पुलिस शोहदा के लवाहिकीन को फौरी माली मुआवनत के साथ दो सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी। शोहदा के बच्चों की तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। शोहदा के लवाहिकीन को घर की तामीर के लिए 55 लाख रुपए फराहम करेंगे। भारत की इमा पर बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें नाकाम होंगी। 31 जनवरी के दहशत गर्दी के वाक़यात में अहम पेशरफ्त हुई है। तहकीकाती टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ ने गुल प्लाजा की इमारत के मुस्तकबिल के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। इमारत को गिराने से मुतालिक फैसले का इम्कान। सानह गुल प्लाजा 17 जनवरी को पेश आया था। 79 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, कामरान और अमान नामी 2 शहरी जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक अमान शादी हॉल में वेटर जबकि कामरान सुपरवाइजर था। डंपर को तहवील में ले लिया गया, ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 1,45,000 के करीब उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तहानात के लिए बलूचिस्तान में 434 इम्तहानी मराकज़ कायम। निगरां अमले की तैनाती डिजिटल कुरंदाजी के जरिए की गई।
बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में है। मुल्क भर में फौज तैनात। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्कगीर पाबंदी। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थीं। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन को ढाका से इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन अयाफ से रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और दीगर मुल्कों के वज़रा की मुलाकातें। सिक्योरिटी उमूर में ताउन और हम आहंगी बढ़ाने के तरीकों का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में पाक फ़ज़ाइया की तैयारी GF-17 थंडर के चर्चे। मुल्की और गैर मुल्कियों की GF-17 थंडर में दिलचस्पी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। सयाहत के शोबे में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। श्रीलंका के कौमी दिन की तक़रीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हमेशा से नहायत खुशगवार रहे हैं। श्रीलंका वो पहला मुल्क था जिसने अगस्त 2002 में पाकिस्तान के साथ FTA पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के क्रिकेट के शोबे में मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान श्रीलंका की मुसल्लह फ़ौज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए काबिल फ़ख्र शराकतदार रहा है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज़। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मलाला ने कहा है कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तालिबान का लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना इस्लाम के पैगाम के भी खिलाफ है। तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आएँ। मलाला की वालिदा ने कहा है कि बेनज़ीर के बाद लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात पर मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी, जिस पर फ़ख्र है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर के इस्तीफ़े की क़यास आराइयाँ तेज़। वज़ीर आज़म के मुशीर के इस्तीफ़े ने सियासी दबाव में इजाफा कर दिया। बरतानवी काबीना के बेशतर वज़रा ने कीयर स्टारमर की हिमायत कर दी। स्कॉटलैंड लेबर रहनुमा अनस सरवर का क़यादत तब्दील करने का मुतालबा। एप्स्टीन फाइल्स के इजरा के बाद बरतानवी सियासत में नया बहरान। साबिक सफ़ीर पीटर मेंडेलसन के एप्स्टीन से रवाबित सामने आने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कम सिनों से ज्यादती में मुलविस बदनाम ज़माना अमरीकी जेफरी एप्स्टीन की राजदां दोस्त गैज़लीन मैक्सवेल ने अरकान कांग्रेस से कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत ज़बान खोलेगी जब सदर ट्रंप की जानिब से मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मैक्सवेल को मुआफ़ी देने का वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। मैक्सवेल को सन 2021 में सज़ा सुनाई गई थी। उस पर एप्स्टीन के साथ मिलकर जिनसी मकासद के लिए कम उम्र लड़कियों की इंसानी स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया था। वो टेक्सास की जेल में सज़ा काट रही है। बरतानवी शहजादा विलियम की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। शहजादा विलियम ने सलवा महल का दौरा भी किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा विलियम का पहला दौरा ज़ाती नौयत का था। उन्होंने जून 2018 में फ़लस्तीन और इसराइल के दौरे भी किए थे। इराक की हुकूमत ने सद्दाम हुसैन के साथ थी मेजर जनरल सादून सबरी जमील अल कैसी को फांसी दे दी। सादून अल कैसी इंसानियत सोच ज़राए में मुलविस पाए गए। नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक जनरल अल कैसी ने 1990 में मुमताज़ आलिम मोहम्मद बाक़िरुल सदर और उनकी बहन बिनतुल हुदा को फांसी दी थी। जनरल अल कैसी दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों के कत्ल में मुलविस थे।
सादुन अल कैसी 2003 में सद्दाम हुकूमत के खात्मे के बाद शाम फरार हो गया था। कराची में अल फलाह विलायत शाह मज़ार के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी। वाक़े के खिलाफ ख्वाजा सराहों का एहतजाज। कहा पुलिस एहलकारों ने रोका और बदतमीजी की, तशद्दुद भी किया। एहतजाज पर फायरिंग कर दी जिससे राहगीर जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर फरार मुबैना एहलकार को तलाश कर रहे हैं। लाहौर में 6 से 9 फरवरी तक मनाई जाने वाली बसंत के इंतजामात से लाहौरियों की बड़ी तादाद मुतमईन। 62% ने कहा है वो मुतमईन है, 18% मुतमईन नहीं, जबकि 25% ने कहा है कि दरमियाने थे। लाहौरियों की अक्सरियत 54% ने बसंत भरपूर मनाने का बताया, जबकि 46% ने कहा है कि वो बसंत नहीं मनाते। पल्स कंसल्टेंट ने बसंत पल्स सर्वे के नतायज जारी। और चीन के आसमान पर 2026 के स्प्रिंग फेस्टिवल गाला की रिहर्सल के दौरान हजारों चमकते ड्रोन्स का शानदार मंजर। एक ही कंप्यूटर के जरिए कंट्रोल किए जाने वाले ड्रोन्स की सबसे बड़ी तादाद का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो गया।